जय हिंद। मैं केमिस्ट्री का परमाणु की संरचना के अंतर्गत अफबाउ नियम, हुंड का नियम और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना आपको सिखा चुका था। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्वांटम संख्या क्या होती है। ठीक है, तो चलिए हेडिंग नोट कर लीजिए। क्वांटम संख्या क्या चीज? क्वांटम संख्या। देखिए क्वांटम संख्या क्या होती है कि परमाणु के, ठीक है, परमाणु के अंदर या परमाणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉन के ऊर्जा स्तर और उसकी स्थिति के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए जिस संख्या का प्रयोग किया गया वही संख्या क्वांटम संख्या कहलाती है। ये बात आपको समझ में आए? यानी परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन कहाँ है, यानी उसकी स्थिति क्या है और उस इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा स्तर क्या है, इसके बारे में जानने के लिए जिस संख्या का प्रयोग किया गया उसे ही क्या कहा गया? क्वांटम संख्या। तो याद रहेगा, यानी परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन की स्थिति एवं ऊर्जा स्तर को ज्ञात करने के लिए जिस संख्या का प्रयोग किया गया वही संख्या क्वांटम संख्या कहलाती है। क्या कहलाती है? क्वांटम संख्या कहलाती है। ठीक है, चलिए अब जानिए कि ये जो क्वांटम संख्या होती है ना, ये टोटल 4 होती है। कितनी होती है? 4 होती है। क्वांटम संख्या 4 होती है। पहला मुख्य क्वांटम संख्या, मुख्य क्वांटम संख्या। ठीक है, दूसरा द्विगंशी क्वांटम संख्या। क्या चीज? द्विगंशी क्वांटम संख्या। और तीसरा चुंबकीय क्वांटम संख्या। ठीक है, और चौथा चक्रण क्वांटम संख्या। ठीक है, मतलब कि क्वांटम संख्या कितनी होती है? 4 होती है। कौन कौन सी? मुख्य क्वांटम संख्या, द्विगंशी क्वांटम संख्या, चुंबकीय क्वांटम संख्या और चक्रण क्वांटम संख्या। तो चलिए इन चारों के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। देखिए मुख्य क्वांटम संख्या क्या होती है, क्या क्या याद रखना है कि मुख्य क्वांटम संख्या ये परमाणु में है ना, परमाणु में कक्षा को बताता है। किसको बताता है? कक्षा को बताता है। ठीक है, और ऊर्जा स्तर को, है ना, कक्षा की जो ऊर्जा स्तर है उसके बारे में बताता है। यानी आपको इस बात समझ में आया कि जो मुख्य क्वांटम संख्या होती है वो परमाणु में कक्षा और उसके ऊर्जा स्तर को बताती है। मुख्य क्वांटम संख्या को याद रखिएगा n से प्रदर्शित करते हैं। किससे? n से प्रदर्शित करते हैं। मुख्य क्वांटम संख्या का जो मान होता है ना वो n बराबर कुछ भी हो सकता है, 1 2 3, यानी कक्षाएं हैं ये, है ना, 1 2 3 डॉट 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 4 5 6 कक्षाएं हो सकती हैं। जैसे समझिए कि अगर ये नाभिक है, ये क्या है? नाभिक है, तो नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। तो इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं तो ये जिस स्थान पर चक्कर लगाते हैं ना वही क्या कहलाती है? कक्षा कहलाती है। तो इस कक्षाओं के बारे में, ठीक है, जिसका प्रयोग किया गया जिन संख्या का, वही क्या कहलाया? मुख्य क्वांटम संख्या, यानी n। बात क्लियर हो गई? तो याद रखेंगे ना कि मुख्य क्वांटम संख्या कक्षा बताता है और कक्षाओं के ऊर्जा के स्तर को बताता है। ठीक है, इसको हम लोग n से डिनोट करते हैं और n का मान 1 2 3 कुछ भी हो सकता है, डॉट 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 करके। ठीक है, अब समझिए कि इसकी खास बात क्या है। सबसे इंपॉर्टेंट बात समझाता हूं मुख्य क्वांटम संख्या का। मुख्य क्वांटम संख्या कभी भी शून्य नहीं होता है ना, कभी भी शून्य नहीं हो सकता। मुख्य क्वांटम का मान शून्य नहीं हो सकता, ये बात याद रखिएगा। शून्य नहीं हो सकता है मुख्य क्वांटम संख्या का मान। मतलब ये कि अगर पहली कक्षा है तो क्या पहली कक्षा से शून्य कक्षा हो सकता है? नहीं हो सकता। ठीक है, तो मुख्य क्वांटम संख्या का मान कभी शून्य नहीं हो सकता है। ये आपको 4 बातें याद
रखनी है। ठीक है, कंप्लीट हो गया। तो ये था मुख्य क्वांटम संख्या। नेक्स्ट आता है द्विगंशी क्वांटम संख्या। क्या आता है? दूसरा आता है द्विगंशी क्वांटम संख्या। देखिए द्विगंशी क्वांटम संख्या क्या होती है। पहली बात मैं बता दूं कि द्विगंशी क्वांटम संख्या उप कक्षा को बताता है। किसको बताता है? उप कक्षा को बताता है ना। अब कक्षा क्या है, उप कक्षा क्या है, कक्षक क्या है, सब मैं पढ़ा चुका हूं। पीछे आप वीडियो देख लीजिएगा, आपको बहुत मजा आएगा। ठीक है? तो द्विगंशी क्वांटम संख्या किसको बताती है? तो ये उप कक्षा को बताता है। ठीक है, याद रखिएगा, उप कक्षा और उसके ऊर्जा स्तर को बताता है। कौन? द्विगंशी क्वांटम संख्या। अब जो ये उप कक्षा है ना, चलो है ना, जा भैया। हाँ, तो जो ये उप कक्षा है, ठीक है, याद रखिएगा, उप कक्षा को दिखाते हैं एल से। किससे दिखाते हैं? एल से। ठीक है, उप कक्षा को किससे दिखाते हैं? तो एल से। उप कक्षा को कौन बताता है? तो द्विगंशी क्वांटम संख्या। ठीक है, ये एल, जो एल का जो मान होता है ना, एल का मान, ठीक है, एल का मान, देखिए एल का मान होता है वो दो तरीके से होता है। एक तो न्यूनतम होता है और एक होता है अधिकतम। ठीक है, तो एल का जो न्यूनतम मान होता है, न्यूनतम मान वो शून्य होता है। क्या होता है? शून्य होता है। और एल का अधिकतम जो मान होता है ना, अधिकतम, ठीक है, अधिकतम वो n-1 होता है। बात क्लियर हो गई? याद रखिएगा कि जो L होता है, इसका मान यानी उप कक्षा का मान जो है ना, कि न्यूनतम 0 हो सकता है उप कक्षा और अधिकतम हो सकता है n-1। अब n क्या है? तो हमने जाना कि कक्षाओं को बताने वाला n यानी मुख्य क्वांटम संख्या। ठीक है, सपोज करिए अगर n बराबर 2 हो, क्या हो? n बराबर 2 हो, तो न्यूनतम क्या है? 0 है और अधिकतम क्या है? n-1। तो यहां पे न्यूनतम क्या हो गया? न्यूनतम मान तो 0 हो गया, लेकिन अधिकतम मान क्या है? 2-1। अधिकतम जो होगा, अधिकतम जो मान वो क्या होगा? n-1 है, तो 2-1 यानी आपका हो जाएगा 1। ठीक है, यानी अगर n का मान 2 का मतलब कि कक्षा की संख्या दूसरी कक्षा में जो है कि l कितना होगा, तो आपका याद रखना है कि न्यूनतम तो 0 होगा ही होगा, अधिकतम क्या होगा? 1 होगा। यदि इसको बना सकते हैं 0 and 1। ठीक है, यानी 0 और 1। ठीक है, ये क्या था? L का मान यानी उप कक्षा। द्विगंशी क्वांटम संख्या में आपको इतनी बातें याद रखनी है कि द्विगंशी क्वांटम संख्या क्या बताता है। तो परमाणु के अंदर जो उप कक्षा होती है ना, उसके उपकक्षा के बारे में, उसके ऊर्जा स्तर के बारे में बताता है। इसको L से डिनोट करते हैं। जो L का मान होता है वो न्यूनतम मान 0 होता है और अधिकतम n-1 होता है। n क्या है? तो कक्षा की संख्या है भैया, कि कौन सा नंबर की कक्षा है, पहले नंबर की, कि दूसरे नंबर की, तीसरे नंबर की। अगर n बराबर 2 है तो न्यूनतम मान तो 0 होगा ही होगा, लेकिन अधिकतम n-1 होता है, तो n के जगह पे जो दिया होगा वो रखना है, आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर? तो ये था हमारा द्विगंशी क्वांटम संख्या। आई बात समझ में? चलिए एक काम करिए, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, तो ये हमारा कंप्लीट हो गया। क्या चीज? द्विगंशी क्वांटम संख्या। यानी हम क्वांटम संख्या में 2 क्वांटम संख्या पढ़ लिए, मुख्य क्वांटम संख्या और द्विगंशी क्वांटम संख्या। चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं तीसरा है आपका चुंबकीय क्वांटम संख्या। क्या है? चुंबकीय क्वांटम संख्या। देखिए चुंबकीय क्वांटम संख्या जो होता है ना, वो कक्षक को बताता है। किसको बताता है? कक्षक को। और इसकी ऊर्जा स्तर को बताता है। पहली बात क्लियर होगी? देखिए कैसे। मुख्य क्वांटम संख्या कक्षा, द्विगंशी क्वांटम संख्या जो है कि उपकक्षा, और चुंबकीय क्वांटम संख्या जो है कक्षक को बताता है, ऑर्बिटल को बताता है। आई थिंक समझ में आ गया? ठीक है, तो ये चुंबकीय क्वांटम संख्या जो होती है वो कक्षक को बताती है। इसको डिनोट करते हैं m से। किससे डिनोट करते हैं? m से। देखिए बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि मुख्य क्वांटम संख्या को प्रदर्शित करते हैं। ऑप्शन देता है n, l, m, ठीक है, और s। ठीक है, देखिए इसको n से, इसको l से, इसको m से, इसको s से। ठीक है, ये 4 ऑप्शन देता है। तो पहचानना होता है कि द्विगंशी क्वांटम संख्या को किससे दिखाओगे। तो द्विगंशी क्वांटम संख्या को किससे दिखाओगे? l से। ठीक है, तो चलिए n, l, m, s। चलिए अब देखिए कक्षक। कक्षक समझ में आ गया, यानी चुंबकीय क्वांटम संख्या।
ठीक है, चुंबकीय क्वांटम संख्या को कौन बताता है? कक्षक बताता है। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गया। चलिए, यानी कह सकते हो कि जो चुंबकीय क्वांटम संख्या होती है उसी में क्या आता है? कक्षक आता है। यानी चुंबकीय क्वांटम संख्या किसके लिए है? कक्षक के लिए है। इसको किससे डिनोट करते हैं? तो m से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? m से डिनोट करते हैं। दूसरा जो m का मान होता है, m का मान n पर निर्भर करता है। अरे मतलब कि l पर निर्भर करता है। l पर, किस पर करता है? l पर निर्भर करता है। ठीक है, अगर l का मान अलग अलग हुआ, ठीक है, तो उसके ऊपर डिपेंड करेगा। यानी m का मान l पर निर्भर करता है, इसलिए m बराबर हो जाएगा -l से लेकर के अब +l तक। कहां से कहां तक? -l से लेकर के +l तक होता है मान, वो होता है चुंबकीय क्वांटम संख्या का। किसका? चुंबकीय क्वांटम संख्या का। अब देखिए, समझिए, अब मान लीजिए कि अगर l का मान 1 हो, क्या हो? l का मान 1 हो, द्विगंशी क्वांटम संख्या का मान कितना हो? अगर 1 हो तो m यानी चुंबकीय क्वांटम संख्या का मान कितना होगा? तो m बराबर हो जाएगा -1 से +1 तक। यानी -1 से लेके +1 तक लिखोगे तो देखिए, -1 लिखा, कामा, -1 के बाद 0 आएगा ना, फिर कामा, 0 के बाद +1 आ जाएगा। यानी अगर l का मान 1 है, द्विघंशी क्वांटम संख्या का मान अगर 1 है, तो उसके कितने कक्षक होंगे? तो 3 कक्षक होंगे, है ना। -1 के लिए 1 कक्षक बनेगा, 0 के लिए 1 कक्षक बनेगा और +1 के लिए 1 कक्षक बनेगा। यानी ये आप देखोगे तो ये 3 हमारा कक्षक बन गया इसमें। ठीक है, ऐसे ही समझिए कि अगर l का मान 3 हो, क्या हो? l का मान 3 हो तो क्या होगा? तो m बराबर क्या होगा? -3 से +3 तक। तो -3 से लिखिए, -3, -2, -1, 0, फिर +1, +2, +3। ठीक है, तो ये हो गया। -3 से +3 तक जाना है। अब एक एक के लिए एक एक बॉक्स, -3 के लिए 1, -2 के लिए 1, और -1 के लिए 1, और 0 के लिए 1, +1, +2 और +3। ये हो गया कक्षक। यानी कक्षक पता चल जाता था कि ये किस कक्षक में है। अब आप देखोगे कि इसमें 3 कक्षक हैं, तो 3 कक्षक किसमें होते हैं? तो आपको पता है किसमें होते हैं? कौन से उपकोष में 3 कक्षक होते हैं? तो याद रखिएगा, पी उपकोष में। किसमें? पी उपकोष, यानी पी उपकक्षा में। पी उपकक्षा में 3 ही कक्षक होते हैं, ये मैं बताया था। और जो ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 है, वो किसमें होता है? आपको पता है 7 किसमें होते हैं? तो आपका F उपकक्षा में होता है। किसमें होता है? F उपकक्षा में। यानी आपसे अगर कह दिया जाए कि भैया L का मान अगर 3 है, तो बताइए L का मान यानी द्विगंशी क्वांटम संख्या 3 है, तो बताइए वो कौन सी उपकक्षा है? तो 3 होगा, तो आपको -3 ये याद रहेगा, तो ही आप उपकक्षा बना सकते हो। ठीक है, तो आई थिंक समझ में आ गया। तो ये था तीसरा, यानी कक्षक के बारे में चुंबकीय क्वांटम संख्या जो बताता है। क्लियर हो गया? चलिए, नेक्स्ट आता है चौथा नंबर, चक्रण क्वांटम संख्या। तो मैं इसे हटा दूं, चलिए नोट कर लिए। देखिए, अब समझिए, चौथा आता है चक्रण क्वांटम संख्या। क्या आता है? चक्रण क्वांटम संख्या। तो देखिए, चौथा नंबर चक्रण क्वांटम संख्या, चक्रण। ठीक है, ये लिखना है नहीं, यहां पे लिखा ही है। तो चलिए 4 नंबर देखिए, चक्रण क्वांटम संख्या क्या होता है ना, कि ये इलेक्ट्रॉन की दिशा को बताता है। क्या बताता है? इलेक्ट्रॉन की दिशा को। किसको बताता है? इलेक्ट्रॉन की दिशा को, यानी जो इलेक्ट्रॉन है वो किस किस दिशा में है। तो देखिए, इलेक्ट्रॉन की जो दिशा होती है ना, यानी कक्षक के अंदर जो कक्षक बना हुआ है ना, इस कक्षक के अंदर जो इलेक्ट्रॉन की दिशा है ना, वो बताया था ये चक्रण क्वांटम संख्या है। यानी वो किस दिशा में चक्रण कर रहा है, घूम रहा है, तो इलेक्ट्रॉन की दिशा को बताता है। अब इलेक्ट्रॉन की 2 ही तरह की दिशा होती है। मैं बताया था हुंड के नियम में कि इलेक्ट्रॉन की 2 ही तरह की दिशा होगी। एक तो घड़ी की दिशा में, है ना, और एक विपरीत दिशा में, घड़ी के विपरीत दिशा में। देखिए, जो घड़ी की दिशा में होती है ना, याद रखिएगा, घड़ी की दिशा में ये वाला ऐसे बना होगा तो ये घड़ी की दिशा में है,
और ये घड़ी की विपरीत दिशा में है। बताया था ये वाला विपरीत दिशा में है और ये वाला घड़ी की दिशा में है ना। तो ये था हमारा क्वांटम संख्या क्या होता है और क्वांटम संख्या का मान किस चीज पर निर्भर करता है। तो आपको क्या याद रखना है कि मुख्य क्वांटम संख्या को n से दिखाते हैं, इसको l से, इसको m से, इसको s से। ठीक है, मैं बता दूं, चलिए इसको भी कि चक्रण क्वांटम संख्या को s से दिखाते हैं। किससे दिखाते हैं? s से दिखाते हैं चक्रण क्वांटम संख्या को। ठीक है, तो NLMS कंप्लीट हो गया। अब देखिए जो चक्रण क्वांटम संख्या जो s होता है ना, इसका जो मान है, इसका मान याद रखिएगा, बस दो ही चीज होती है, इसका मान प्लस माइनस 1/2 होता है। यानी प्लस में भी 1/2 होता है और माइनस में भी 1/2 होता है। क्यों? क्योंकि आधा देखोगे, आधा इलेक्ट्रॉन, ठीक है, मतलब कि जो इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन की जो दिशा है एक घड़ी की दिशा में है और एक घड़ी के विपरीत दिशा में है। तो विपरीत दिशा वाला और दिशा वाला, ये आधा दोनों मिला के एक हो जाएंगे, इसलिए प्लस माइनस। प्लस का मतलब कि अब देखिए जो घड़ी की दिशा में है वो प्लस में है और घड़ी के विपरीत दिशा में वो माइनस में है, तो ये प्लस माइनस यानी s का मान प्लस माइनस 1/2 होता है। ये 1000 बार पूछा गया है प्रश्नों में कि चक्रण क्वांटम संख्या का मान होता है तो s बराबर प्लस माइनस 1/2। ये चाहे तो आप अलग अलग लिख दोगे, तो ये मत सोचना कि सर अलग अलग ऐसे, अगर एग्जाम में अलग अलग दे दे ऐसे करके, है ना, तो आप ऐसा मत सोचना कि अलग अलग दिया है, क्यों, हम तो एक ही साथ पढ़े थे, ऐसा नहीं है, अलग अलग भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये था क्वांटम संख्या पूरा कंप्लीट हो गया। अभी मैं जितना भी आपको बातें बताया उसको कुछ नहीं करना है, अपने कॉपी पे लिखना है, दिमाग से सोचना है और चीजें याद हो जाएंगी, आसान हो जाएंगी। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। जय हिंद।